राधे राधे। पौष मास महात्म्य अध्याय 2। नारद जी कहते हैं, नारद इस प्रकार पुण्य व्रत के विधान को सुनकर देवी का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर उन्होंने अपने स्वामी शिव जी से दिव्य और शुभकार्णी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। देवी पार्वती ने पूछा, हे नाथ, यह व्रत और इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया? इसकी श्रेष्ठ कथा का वर्णन करें। तब महादेव बोले, प्रिय मनु पत्नी शतरूपा जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शतरूपा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप तो जगत का धारण पोषण करने वाले और सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं, इसलिए आप मुझे ये बतलाएं कि कृपा करें कि किस उपाय से बांझ को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हे ब्रह्मा जी, उसका जन्म ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। पुत्र वालों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा ही नहीं होती। तपस्या दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को इसी जन्म में सुख मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र नामक नरक से भी रक्षा करने का कारण होता है। हे ब्रह्मा जी, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बता दीजिए, तभी कल्याण है, नहीं तो मैं भी अपने पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप इस पृथ्वी को धारण करने वाली धन ऐश्वर्य और राज्य आदि ग्रहण करें, क्योंकि तात हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सबसे भला क्या प्रयोजन है। साक्षात ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर शतरूपा फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी कहने लगे, वत्स, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप संपूर्ण मनोरथ को देने वाला अशुभ कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ, सुनो। हे सुव्रत, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाली श्री कृष्ण आराधना करके इस उत्तम पुण्य व्रत का अनुष्ठान करें। कर्ण शाखा में इस व्रत का वर्णन भी है। इसे पूरे वर्ष भर करें। यह सारी अभिष्ट सिद्धियों को देने वाला है और सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। व्रत काल में वेदोक्त द्रव्यों का दान करें। सुबह तुम भी स्वतः का पालक करके कृष्ण के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी के सुनकर शतरूपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रवर्त और उत्तानापाद नामक 2 मनोहर पुत्र भी प्राप्त हुए। देवहूति ने इस पुण्य प्रकोप को नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध और नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में प्राप्त किया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालीन सची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की पत्नी ने नल कुबेर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु और अग्नि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते। हे कल्याणमयी गिरिराज नंदिनी, आप भी इस व्रत को करो। शुभ यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साध्य है, देवियों के लिए सुखप्रद है और साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। महासाध्वी इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ऐश्वर्य स्वयं गोपांगने स्वर से श्री कृष्ण आपके पुत्र होंगे। नारद ऐसा कहकर शंकर जी मौन हो गए। तत्पश्चात परम प्रसन्न हुई देवी पार्वती ने शंकर जी की आज्ञा से फिर उस व्रत का पालन किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो सुखदायक मोक्ष पद और सार रूप है, वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? तब नारद जी ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, पार्वती जी ने पति की आज्ञा से किस प्रकार उस सुखदायक पालन किया था, वह मुझे बताएं। ब्राह्मण फिर उत्तम व्रत वाली पार्वती जी के द्वारा उस व्रत के पूर्ण किए जाने पर गोपी श्री कृष्ण ने किस प्रकार जन्म धारण किया, वह भी मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारायण जी कहने लगे, नारद, शिव जी यद्यपि स्वयं ही तप के विधाता हैं, फिर भी वे पार्वती जी से व्रत की विधि और उसकी दिव्य कथा का वर्णन करके तपस्या करने के लिए चले गए। यद्यपि शिव जी श्री हरि के ही पृथक रूप हैं, फिर भी वे वहाँ श्री हरि की आराधना में लीन होकर उन्हीं के ध्यान में तत्पर होकर श्री हरि की भावना करने लगी। वे सनातन देव ज्ञानंद में निमग्न और प्रेमानंद से परिपूर्ण थे। प्रकट रूप से विष्णु मंत्र के स्मरण में इस प्रकार लीन थे कि उन्हें रात दिन का आना जाना भी ज्ञात नहीं होता था। इधर शुभदायिनी पार्वती जी ने पति की आज्ञा अनुसार हर्षपूर्ण मन से व्रत कार्य के लिए ब्राह्मणों और व्रतियों को प्रेरित किया और व्रत में काम आने वाली सभी वस्तुओं को मंगवाकर शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करना आरंभ कर दिया।
उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार जी वहां आ पहुंचे और तेज के मूर्तिमान राशि थे और ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। फिर पत्नी सहित ब्रह्मा जी भी प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मलोक से वहां पधारे। अत्यंत भयभीत हुए भगवान महेश्वर भी वहां आए और नारद जी के सागर में शयन करते और जगत के शासक और पोषण करने वाले, जिनके गले में वनमाला लटकती रहती है, जो रत्नों के आभूषणों से विभूषित हैं और जिसके शरीर का रंग श्याम है, विचार बुझाधारी भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी तथा पार्षदों के साथ बहुत सी सामग्री लेकर रत्नजट विमान पर आरूढ़ होकर वहां उपस्थित हुए। फिर उसके बाद सनक, सनातन, कपिल, क्रतु, आरुण, यति, दुर्वासा, च्यवन, पारी, भद्र, पराशर, कोस, वत्स, बाल्गी, कात्यायन और भी बहुत सारे ऋषि मुनि अपने शिष्यों सहित वहां पधार गए। हे मुनि, धर्मपुत्र नर नारायण भी वहां आए। पार्वती जी के उस व्रत में दिक्पाल देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर गणों सहित सभी पर्वत भी उपस्थित हुए थे। फिर भगवान शंकर ने आए हुए सभी अतिथियों को ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बिठाकर उनका आदर सत्कार किया। पार्वती जी के इस व्रत में इंद्रदान अध्यक्ष, कुबेर को कोषाध्यक्ष, स्वयं सूर्य आदेश देने वाले और वरुण परोसने के काम पर नियुक्त थे। उस समय दूध, दही, घी, गुड़, चीनी, तेल और मधु आदि की लाखों नदियां बहने लगी थी। इस प्रकार गेहूं, चावल, जी और चिड़े आदि के पहाड़ों के पहाड़ लग गए थे। महामणि पार्वती जी के व्रत में कैलाश पर्वत पर सोना, चांदी, मूंगा, मणियों के पर्वत शरीक ढेरे लगे हुए थे। लक्ष्मी जी ने भोजन तैयार किया था, जिसमें परम मनोहर खीर, पूड़ी, अगनी का चावल, घी से बने हुए तरह तरह के व्यंजन थे। देवऋषि गणों के साथ स्वयं नारायण ने भोजन किया। उस समय 1,00,000 ब्राह्मण परोसने का काम कर रहे थे। भोजन कर लेने के बाद जब वे सिंहासन पर विराजमान हुए, तब परम चतुर लाखों ब्राह्मणों ने उन्हें कपूर आदि से सुवासित पान के बीड़े समर्पित किए। नारद देव ऋषि से भरी हुई उस सभा में जब क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु रत्न सिंहासन पर आसीन थे, प्रसन्न मुक्त वाले पार्षद उन पर श्वेत च्यवण डाल रहे थे। ऋषि, सिद्ध तथा देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। वे गंधर्व के मनोहर गीत सुन रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शंकर जी ने हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उन्हें ब्रह्मोस से अपने अभिष्ट कर्तव्य व्रत के विषय में प्रश्न किया। श्री महादेव जी ने पूछा, प्रभु, आप श्रीनिवास तथा स्वरूप, तपस्या और कर्म के फल तथा सबके द्वारा पूजित संपूर्ण व्रतों, जपो, यज्ञों और पूजन के बीज रूप से वनवांछिल कल्पत्रु और पापों का नाश करने वाले हैं। नाथ, मेरी एक प्रार्थना सुनी। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक से पीड़ित हुई देवी पार्वती का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। अतः वह पुत्र की कामना से परमो पुण्य व्रत करना चाहती है। वह सुब्रता व्रत के फल स्वरूप में उत्तम पुत्र और पति सौभाग्य की याचना कर रही है। इसके बिना उसे संतोष नहीं है। प्राचीन काल में इन माननी से अपने पिता के यज्ञ में मेरी निंदा होने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अब पुनः हिमालय के घर में जन्म धारण किया। यह सारा वृत्तांत तो आप जानते ही हैं। आप सर्वज्ञ को मैं क्या बतलाऊं। हे तत्व ज्ञान, आप ही शुभ प्रदायिनी अपनी वह आज्ञा बतलाई। नाथ में मैंने सब कुछ निवेदन किया। अब जो कर्तव्य हो उसे भी बताने की कृपा करें, क्योंकि परामर्श पूर्वक किया हुआ सारा कार्य परिणाम सुखदायक होता है। श्री नारायण कहते हैं, नारद, उस सभा में ऐसा कहकर भगवान शंकर ने कमलापति की स्तुति की। फिर ब्रह्मा जी के मुख की ओर मुँह करके वचन सुनकर जगदीश्वर विष्णु ठहाका मारकर हंस पड़े और हितकाक तथा नीतिपूर्ण वचन कहने लगे कि हे पार्वतीश्वर, आपकी पत्नी सती संतान प्राप्त करने के लिए जिस उत्तम पुण्य कर को करना चाहती है, वह व्रतों का सारा तत्व, सौभाग्य का बीज, सबके द्वारा साध्य, सुखदायक, सुख का सार और मोक्षप्रद है। शंकर जी, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली साध्वी शिवा पुण्य नामक व्रत का अनुष्ठान अवश्य करें। इस व्रत के पालन से सहस्त्र राजस योगों का पुण्य, पालन से सहस्त्र त्रिलोचन, इस व्रत में सहस्त्र राजसु यज्ञों के समान धन का व्यय होता है। इसलिए यह व्रत सभी साध्वी महिलाओं द्वारा साध्य नहीं है। इस पुण्य व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोकनाथ श्री कृष्ण पार्वती जी के गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। वे कृपा निधान स्वयं समस्त तेज गणों के ईश्वर हैं, इसलिए त्रिलोकी गणेश नाम से विख्यात होंगे, जिनके स्मरण मात्र से ही निश्चयी जगत के विघ्नों का नाश हो जाता है। इस कारण उन विभु नाम का विघ्न हो गया है, क्योंकि पुण्य में उन्हें तरह तरह के द्रव्य समर्पित किए जाते हैं, जिन्हें खाकर उनका उदर लंबोदर हो जाता है, इसलिए वे लंबोदर भी कहलाए। शनि की दृष्टि पड़ने से सिर कट जाने पर पुनः हाथी का सिर जोड़ा जाएगा, इस कारण उन्हें गजानन कहा जाया। और परशुराम जी के फरसे से जब इनका एक दांत टूट गया, तब वे अवश्य ही एक दंत नाम वाले हो गए। वे ऐश्वर्यशाली शिशु संपूर्ण देवगणों के, हम लोगों और जगत के परम पूज्य होंगे। मेरे वरदान से उनकी सबसे पहले पूजा होगी,
संपूर्ण देवों की पूजा के समय सबसे पहले उनकी पूजा करके मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूजा के फल को पा लेता है, अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। मनुष्यों को चाहिए कि श्री गणेश, सूर्य, श्री विष्णु, शंभु, अग्नि और दुर्वा इन सब की सबसे पहले पूजा करे, फिर अन्य देवताओं का पूजन करे। गणेश जी का पूजन करने पर जगत के विघ्न निर्मूल हो जाते हैं। सूर्य की पूजा से निरोग होता है आदि है, और विष्णु के पूजन से पवित्रता, मोक्ष, पापनाश, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। शंकर जी का पूजन तत्व ज्ञान के विषय में परम तृप्ति का बीज है। अग्नि का पूजन अपनी बुद्धि के शुद्धि का उत्पादक हो गया है। ब्रह्मा जी द्वारा संस्कृति अग्नि की पूजा से मनुष्य अंत समय में ज्ञान मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, और शंकरा अग्नि के सेवन से दावा और भोक्ता होता है। दुर्गा जी की रचना हरिभक्ति प्रदान करने वाली और मंगलदायिनी होती है। इनकी पूजा के बिना अन्य की पूजा करने से वह पूजन विपरीत हो जाता है। महादेव त्रिलोकी के लिए यह क्रम प्रत्येक कल्प में निश्चित है। यह देव निरंतर विद्यमान रहने वाले नेत्र सृष्टि परायण है। उस सभा के बीच ऐसा कहकर श्री हरि मौन हो गए। उस समय देवता, ब्राह्मणों, पार्वती जी सहित शंकर जी परम प्रसन्न हुए। इसके बाद फिर जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। पौष मास महात्म्य अध्याय 2 समाप्त। राधे राधे।